विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे दूसरे खंड के तीसरे भाग की, जिसमें तथागत बुद्ध ने कुलीनों और धार्मिक शिक्षकों को धम्म की दीक्षा दी थी। तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे और उसके पहला भाग जो था, जो पहले उन्होंने धम्म दीक्षा दी थी, वो दी थी यश को। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाराणसी में एक बहुत ही श्रेष्ठ धनी व्यक्ति थे और उनका जो बेटा था वो था यश। यश बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षक था, सबको आकर्षित करने वाला उसका व्यक्तित्व था और वो अपने माँ बाप का बहुत ही दुलारा था। वो बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहा था। बहुत ही उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और बहुत सारी अंतपुर में उसके साथ स्त्रियां थी। तो उसका जो सारा समय था वो नृत्य, गान और सुरापान, काम भोगों में ही उसका समय व्यतीत होता था, क्योंकि वो बहुत ही वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन वो अपने इस जीवन से परेशान हो गया और उसको बुरे विचारों ने घेर लिया और वो अपनी इस इतनी ऐशो आराम की लाइफ से वो परेशान हो गया। तो उसने अपने पिता के घर को छोड़ने का निश्चय कर लिया और एक दिन उसने अपने पिता का घर छोड़कर वो वाराणसी से निकल गया। जब वो वाराणसी से निकल गया तो वो पहुंचा इतिपतन। इसी पतन में वो जा रहा था और वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही दुखी था। तो वो इसी पतन में जाकर वो एक जगह बैठ जाता है और बहुत जोर जोर से वो खुद से बात करने लगता है, यानी कि बड़बड़ाने लगता है कि ये कौन सा रास्ता है, ओ कितना कष्ट है, कितना दुख है। ऐसे वो अपने आप से जोर जोर से बातें करने लगता है कि मैं कितना दुखी हूँ, कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं। तो ऐसा वो अपने आप से बात कर रहा था। लेकिन ये जो घटना थी ये उस समय की थी जब इसी पतन में ही जो है तथागत बुद्ध ने अपने 5 परिवारजकों को धम्म की दीक्षा दी थी, यानी कि उनको पंचवर्गीय जो भिक्खु उन्होंने बनाया था। ये उसी रात की घटना है। तो वो जब सुबह सुबह तथागत बुद्ध उठते थे और वो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, यानी कि वो टहल रहे थे। तो उन्होंने यश को देखा बैठे हुए और यश अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसकी दुखी भावनाओं को देखकर तथागत बुद्ध ने उससे कहा कि कोई कष्ट नहीं है, कोई दुखद नहीं है, आओ मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा तथागत बुद्ध ने यश को बोला। तो यश अपने जो इतने कीमती जो उसने जूते उतारे थे वो उनको जूते इनको उतार कर तथागत बुद्ध के पास आया। तथागत बुद्ध ने उसको धम्म की देशना दी। जब उन्होंने धम्म की देशना दी तो वो यश इतना हर्षित हुआ, इतना अंदर से इतना खुश हुआ कि वो अंदर ही अंदर वो आनंद की अनुभूति करने लगा और उसने तथागत बुद्ध को बहुत नमन किया और उनकी याचना की और उनसे याचना करके उन्होंने कहा कि हे तथागत, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो तथागत बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया और उन्होंने कहा कि आओ और भिक्खु बन जाओ। तो उसने स्वीकार भी कर लिया और वो भिक्खु बन गया। जब वो भिक्खु बन गया तो उसके जो माता पिता थे, यश के जो माता पिता थे, वो बहुत दुखी थे और उनको बहुत
दुख इस बात का था कि उनका बेटा जो है लापता हो गया है। तो वो उनके जो पिता थे वो उसको ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही वो उस रास्ते से भी गुजरे जहां तथागत बुद्ध बैठे हुए थे, तो तथागत बुद्ध से उन्होंने कहा कि क्या आपने मेरे पुत्र को देखा है? तो तथागत बुद्ध ने उनसे कहा कि हाँ गृहपति, आप आइए, आपका पुत्र मिल जाएगा। ऐसे तथागत बुद्ध ने उनसे कहा, वो आके वो अंदर चले गए अपने आश्रम में। तो वो आश्रम में वहीं जाकर बैठ गए जहां उनका पुत्र बैठा था, लेकिन उनके पिता ने उसको नहीं पहचाना। तो तथागत बुद्ध ने जो है सारी बातें बताई कि हाँ आप उसका पुत्र आया और आके वो भिक्खु बन गया। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने यश के पिता ने यश को पहचान लिया और उनको ये लगा कि चलो मेरे पुत्र ने एक सही मार्ग को चुन लिया है। उनको भी संतुष्टि हुई। लेकिन यश के पिता ने उनसे कहा कि यश, आपकी माँ जो है वो बहुत ही आपके दुख के वियोग में जी रही हैं। आप एक बार आकर उनको जीवन दे दो, उनको दुख से मुक्त कर दो। तो यश ने तथागत बुद्ध की तरफ देखा और तथागत बुद्ध ने फिर यश के पिता से कहा कि क्या आप फिर से ये चाहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन जिए और वैसे ही काम भोगों का या जो संसारिक विषयों का भोग करे? तो यश के पिता ने कहा कि अगर यश चाहता है कि वो आपके साथ रुके तो वो आपके साथ रुक सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और लेकिन उन्होंने फिर यश ने कहा, यश भिक्खु बने ही रहना चाहता था, वो वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए यश के पिता ने उसको वहीं छोड़ा और तथागत बुद्ध से उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी, एक प्रार्थना करी कि आप क्या मेरे घर पर आकर सादर भोजन ग्रहण करेंगे? तो तथागत बुद्ध ने स्वीकार कर लिया और वो उनके पुत्र को भी, यानी कि उनके कुल पुत्र को लेकर, यश को लेकर और अपने भिक्खु संघ को लेकर, जो उनके पास जो भिक्खु थे उनको भी लेकर वो उनके घर पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उनके पूरे परिवार को धम्म की दीक्षा दी। जब जहां उनकी माँ और उनकी पूर्व पत्नी जो थी, यश की पूर्व पत्नी और उनकी यश की माँ भी तथागत बुद्ध से और उनके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने ये वचन किया कि हम भी बुद्ध की शरण में जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने भी जो है उनसे वादा कर लिया, वचन दे दिया। तो ऐसी ही जो यश के जो 4 और मित्र थे जो कि बहुत ही अच्छे परिवार से मतलब संबंध रखते थे, वो भी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। तो उनका जो नाम था, जैसे एक का नाम था विमल, एक का सुभाऊ, और तीसरे का जो नाम था वो पुण्यजीत था, और चौथे का जो नाम था वो चौथे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चौथे का नाम, तो ये चारों जो थे उन्होंने भी बुद्ध का धम्म उपदेश सुना और उन्होंने यश को प्रार्थना की कि वो जाके मतलब बुद्ध से ये कहे कि हम भी उनका शिष्य बनना चाहते हैं। तो यश के जो चारों दोस्त थे वो भी यश ने ये बात को स्वीकार कर लिया और यश ने जाकर तथागत बुद्ध से ये याचना करी कि वो उनके जो दोस्त है, उनके जो मित्र है, उनको भी धम्म की दीक्षा दे। तो तथागत बुद्ध ने ये स्वीकार कर लिया और उन चारों दोस्तों को भी तथागत बुद्ध ने धम्म की दीक्षा दी। और इस तरीके से यश के जो 50 और मित्र थे और वो भी यश को देखकर वो भी तथागत बुद्ध का उन्होंने भी धम्म उपदेश सुना और वो भी तथागत बुद्ध की शरण में आ गए और उन्होंने भी धम्म की दीक्षा ली। तो इस तरीके से यश की धम्म दीक्षा पूरी हुई और उसके दोस्त भी भिक्खु बन गए और यश ने भी पवज्जा ले ली।
तो इस तरीके से ये सारे जो मित्र थे उन सब ने तथागत बुद्ध की धम्म दीक्षा से बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने सब ने पवज्जा ले ली, धम्म की दीक्षा तथागत बुद्ध से ली। तो इसी चैप्टर में हम एक और चैप्टर की बात करेंगे, कश्यप बंधुओं की पवज्जा। तो जब ऐसे ही वाराणसी में एक परिवार रहता था और उसमें 3 पुत्र थे, उनके 3 पुत्र थे, तीनों बहुत ही शिक्षित थे और जटिल जो है धार्मिक नियमों का पालन करते थे, यानी कि बहुत जटिल धार्मिक नियमों का वो पालन करते थे। एक दिन ज्येष्ठ पुत्र जो था, उनका बड़ा जो पुत्र था, उसने संन्यास लेने की सोची और उसके बाद उन्होंने घर त्याग कर दिया। घर त्याग करके वो उर्बेल की तरफ चला गया और वहां पर उसने एक अपना आश्रम बनाया। आश्रम बनाया तो वो वहां रहने लगा। उसके बाद उसके जो दोनों भाई थे उन्होंने भी सन्यासी, वो भी सन्यासी बन गए और वो भी जो है वहीं आ गए। तो क्योंकि ये अग्निहोत्री की पूजा करते थे, यानी कि वो आग की पूजा करते थे और बड़ी बड़ी जटाएं वो रखते थे। जब बड़ी बड़ी जटाएं रखते थे तो उससे उनका नाम जो है जटिल पड़ गया, तो उनको जटिल के नाम से जाना जाता था। तो ऐसी ही जो उर्बेल, इनका जो इनको 3 इनके अलग अलग नाम हुए। जैसे जो बड़ा वाला जो था, जो बड़ा पुत्र था, जो बड़ा ज्येष्ठ जो पुत्र था, उसका नाम पड़ा उर्बेल कश्यप, और जो दूसरा वाला था उसका पड़ा नदी कश्यप, और तीसरे वाले का गया कश्यप। ये तीनों नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। तो उर्बेल जो कश्यप था, जो बड़ा वाला था, उसके जो अनुयायी थे या उसके जो शिष्य थे वो 500 थे, और जो नदी कश्यप था उससे छोटा जो पुत्र था या उससे छोटा जो वो था बेटा जो था, उसका नाम नदी कश्यप था, और नदी कश्यप के 300 शिष्य बने। और जो उससे छोटा था गया, वो भी गया कश्यप कहलाने लगा, और उसके 200 जो है शिष्य थे। तो इस तरीके से, लेकिन जो बड़ा जो था, जो उर्बेल कश्यप था, उसके वही सबसे ज्यादा फेमस था, और वो फल्गु नदी के तट पर उससे बहुत सारे लोग मिलने आया करते थे, यानी कि वो पूरे बहुत दूर दूर तक वो विख्यात हो चुके थे। ये तीनों कश्यप जो थे, कि एक उर्बेल कश्यप और एक नदी कश्यप और एक गया कश्यप, ये तीनों जो है बड़ी बड़ी जटाओं को रखते थे, इसलिए ये जटिल कहलाते थे, और बहुत ही ये फेमस हो गए थे क्योंकि ये बहुत ही शिक्षित थे। बहुत अच्छी इन लोगों ने शिक्षा ली हुई थी, और ये धर्म का भी बहुत अच्छे से जो है उसके नियमों का पालन करते थे और आग की पूजा करते थे। तो ये बहुत फेमस हो चुके थे। तो इनकी जब विख्यात होने की खबर तथागत बुद्ध को मिली, तो तथागत बुद्ध ने एक वो बना लिया, एक मन बना लिया, एक विचार बना लिया कि क्यों ना वो धम्म उपदेश इन लोगों को दे। तो ये सोचकर उन्होंने उसका ठिकाने का पता लगाया और वो उर्बेल की तरफ चल दिए, यानी कि वो वहां फल्गु नदी के पास में जो उसका आश्रम था वो वहां जा पहुंचे तथागत बुद्ध। तो तथागत बुद्ध जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको दीक्षित करने का या शिक्षित करने का उनको अवसर मिल जाए, इसीलिए तथागत बुद्ध ने उनसे आग्रह किया कि क्या आप मुझे एक रात अपने आश्रम में रहने देंगे। तो जो उर्बेल कश्यप था उसने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर एक जो है मूलचंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज का शासन है, और वो रोज जो है हमारे आश्रम में आता है, वो तरह तरह की हानि हम लोगों को पहुंचाता है, क्योंकि वो जो है जो आग की पूजा करते हैं उनको कड़ा शत्रु वो अपना समझता है, इसलिए वो बहुत हानि हमको पहुंचाता है, और अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो वो आपको भी हानि पहुंचाएगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं, वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जो उर्बेल जो कश्यप था वो नहीं जानता था, लेकिन तथागत बुद्ध ये जानते थे कि जो मूलचंद नागराज है वो उनका अनुयायी है,
यानी कि वो उनका उपासक बन चुका है, उनका मित्र जो है वो बन चुका है। तो इसलिए ही तथागत बुद्ध ने उर्बेल कश्यप से कहा कि वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और उन्होंने फिर से आग्रह किया कि आप मुझे एक रात अपने आश्रम में ठहरने दें। तो लेकिन उर्बेल कश्यप बार बार नए नए बहाने लगाता रहा, नई नई परेशानियां बताता रहा कि आपको यहाँ परेशानी होगी। लेकिन तथागत बुद्ध भी उससे बार बार आग्रह करते रहे। तो एक बार में वो मान गया कि चलिए ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। तो तथागत बुद्ध जो है रुक जाते हैं और वो उनकी अग्निशाला जो थी वहां पर प्रवेश करते हैं। वो प्रवेश करते हैं, वो वहां रुकते हैं। और जैसा कि समय यथा समय जो कि वो जो मूलचंद नागराज जो वहां आता ही था, तो वो वहां आया, और वहां आया तो उसने वहां पर तथागत बुद्ध को बैठा पाया, जहां वो उर्बेल कश्यप को बैठा पाता था। आज उसकी जगह पर जो है तथागत बुद्ध बैठे हुए थे। तो तथागत बुद्ध के तेज को देखते हुए और उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखते हुए मूलचंद जो वो था नागराज, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि वो बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व या एक अच्छे दर्शन में आ गया हो, या एक अच्छे उनकी पनाह में, उनके संरक्षण में वो आ गया हो। तो जब वो बुद्ध के पास आया तो उसने बुद्ध की याचना करी, बुद्ध की वंदना करी, और वो बुद्ध की वंदना करने लगा। लेकिन पूरी रात वो उर्बेल कश्यप नहीं सो पाया। उसको यही चिंता सताती रही कि जो उनका अतिथि है वो मूलचंद नागराज ने उसको बहुत मतलब पीड़ा पहुंचाई होगी, और शायद उसको आग में जला भी दिया होगा। तो उसको ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत डर रहा था। तो सुबह हुई, और सुबह हुई तो जब वो अपने शिष्यों के साथ, उसके 500 शिष्य थे, उन 500 शिष्यों के साथ वो तथागत बुद्ध को देखने आया। तो जब वो उसने वहां देखा तो वो बहुत ही मतलब एक चमत्कार जैसा उसको लग रहा था कि मूलचंद जो हिंसक, जिसके पास भयानक शक्तियां जिसको प्राप्त थी, जो उनको हमेशा मतलब हानि पहुंचाता था, आज वो तथागत बुद्ध की वंदना कर रहा है। तो ये उनको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चमत्कार हो गया हो। तो वो बड़ा अचंभित रह गया कि एक इतना हिंसक, जिसको इतनी भयानक शक्तियां प्राप्त है, वो तथागत बुद्ध की जो है वंदना कर रहा है। तो ये देखकर उसने उर्बेल कश्यप ने तथागत बुद्ध से जो है प्रार्थना की कि आप मेरे आश्रम के बराबर में ही आप एक आश्रम बना लीजिए, और आपकी सुरक्षा मैं करूंगा, आप यहीं ठहर जाइए। अब बुद्ध ने उसके जो है निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लेकिन इन दोनों के ही उद्देश्य भिन्न थे, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था वो तो ये था कि वो मूलचंद नागराज से सुरक्षा मतलब हासिल कर ले बुद्ध के रहते हुए, और जो तथागत बुद्ध का जो उद्देश्य था वो ये था कि एक ना एक दिन मुझे अवसर मिल जाएगा इसको धम्म दीक्षा देने का, या इसको सत्य का मार्ग दिखाने का। तो इसलिए वो जो है वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो उर्बेल कश्यप था उसने दीक्षा लेने की या ऐसी कोई रुचि उनके सामने प्रकट नहीं की, और तथागत बुद्ध ने ही पहल करते हुए उनसे कहा कि क्या तुम अरहत हो? तो उर्बेल कश्यप कहने लगा कि अरहत कौन होते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं। बुद्ध ने बताया कि अरहत वो होते हैं जो अपने सभी मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो कि अष्टांगिक मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। क्योंकि आपका जो अग्निहोत्र है वो किसी को भी अकुशल कर्म से मुक्त नहीं कर सकता। अब ये जब उसने सुना तो वो पहली बार ऐसा सुन रहा था।
वो वैसे बहुत ही स्वाभिमानी था और बहुत ही जिद्दी था, लेकिन जब उसने बुद्ध के विचारों को सुना, जब उसने धम्म की देशना को सुना, तो उसने जाना कि मेरा जो अल्प ज्ञान है वो बुद्ध के संसार व्यापी ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने बुद्ध की जो धम्म जो उपदेश था वो उससे काफी प्रभावित हुआ और उसने अग्निहोत्र को छोड़ दिया, यानी कि वो बुद्ध की शरण में आ गया और उसने बुद्ध का जो है शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद उसने अपने सारे जो अग्निहोत्र के जो पात्र थे, जो कपड़े थे, जो भिक्षा पात्र थे, जो या बलि के जो पात्र थे, वो सारे के सारे नदी में फेंक दिए। अब जब नदी में फेंके तो वो नदी में बहते बहते वो नीचे की तरफ जाने लगे, उनके कपड़े, उनके पात्र। तो नदी के नीचे की तरफ जो है उसके दोनों भाई रहते थे, नदी कश्यप और गया कश्यप। तो जब उन्होंने उर्बेल कश्यप का सम्मान नदी में फेंका हुआ पाया तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे भाई का सामान है, लेकिन उन्होंने क्यों फेंका, कहीं उनके साथ कोई असाधारण घटना तो नहीं हुई। तो उनके मन में ये विचार आने लगे और वो इन्हीं विचारों के चलते वो जो है ऊपर आए, नदी के ऊपर आए। और उन्होंने जब देखा कि क्योंकि जब उर्बेल कश्यप ने जब बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली थी, तो उसके 500 जो उसके 500 शिष्य थे, उन्होंने भी उसकी बुद्ध की धम्म दीक्षा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। वो भी भिक्खु बन गए थे, अपने गुरु के साथ वो भी भिक्खु बन गए थे। तो इस तरीके से जब वो उसके भाई ऊपर आए और उसके भाइयों ने उनको देखा कि मेरा भाई उर्बेल कश्यप और उसके 500 शिष्य बुद्ध के अनुयायी हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे भाई ने ये रास्ता चुना है तो ये अच्छा ही होगा। तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि वो भी जो है बुद्ध की धम्म देशना को सुनेंगे और उन्होंने उनसे याचना की। तो जब वो आ गए वहां पर तो बुद्ध ने स्वीकार किया और उनको धम्म उपदेश देना स्वीकार किया। एक अग्निहोत्र धर्म और धम्म में तुलना करते हुए उन्होंने अपने धम्म उपदेश को देना शुरू किया। जब उन्होंने अपना धम्म उपदेश देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के साथ जब हम रगड़ते हैं और आग पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक जो अकुशल जो विचार होते हैं और अविद्या का जो धुआं है वो भी उसी तरीके से तेज होता है। तो इस तरीके से उन्होंने धम्म देशना की दी और बुद्ध ने आगे कहा कि यदि ये जो काम है, मोह है, घृणा है, ये ऐसी तीनों चीजें हैं जिससे कि ऐसी आग पैदा होती है जो सभी चीजों को जलाकर भस्म कर देती है और सिर्फ दुख और वही मिलता है, दुख और कष्ट ही देखने को मिलता है। ऐसे ही यदि सही मार्ग किसी को मिल जाए, बुद्ध कहते हैं आगे कि यदि किसी को सही मार्ग मिल जाए और ये तृष्णा, ये घृणा, मोह अगर सही मार्ग मिल जाता है तो ये तीनों तरह की जो अग्नि है वो बुझ जाती है, जिससे जो है सम्यक दृष्टि, ज्ञान और निर्मल आचरण जन्म लेते हैं। ऐसा बुद्ध धम्म उपदेश उनको देते हैं। और फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपने निर्मल आचरण से और निर्मल भावना से, करुणा से, और जिसने इन जो है तृष्णा पे, मोह पे, क्रोध पे, जिसने भी इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली, वही इस अविद्या को दूर कर पाएगा और वही सच्चा जो है समाज का कल्याण भी कर पाएगा। इस तरीके से बुद्ध ने अपना
धम्म उपदेश दिया। तो वो जो पांचों वो जो दूसरे उनके भाई थे, नदी कश्यप और गया कश्यप, उन्होंने उनके मन में जो अग्निहोत्र के प्रति जो श्रद्धा थी उसको त्याग दिया, वो समाप्त हो गई और उन्होंने बुद्ध की शरण में आना स्वीकार कर लिया और वो भी भिक्खु बन गए और उनके जो 500 जो अनुयायी थे वो भी बुद्ध की शरण में आ गए। इस तरीके से बुद्ध ने उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप तीनों बंधुओं को धम्म दीक्षा दी और उनके 1000 जो शिष्य थे उनको भी धम्म दीक्षा दी और वो सभी बुद्ध के अनुयायी बन गए, उनके भिक्खु बन गए। तो जो तीनों बंधुओं को जो बुद्ध की जो धम्म दीक्षा थी, जो उन्होंने जो पवित्रा ली थी, वो बहुत महान एक तरीके से विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि बुद्ध ने उनको धम्म दीक्षा देकर एक विजय प्राप्त कर ली थी। क्योंकि जितने भी संसार के जो लोग थे वो उनकी ख्याति से बहुत ही प्रचलित थे, इसलिए इन तीनों बंधुओं को धम्म दीक्षा देना और उनको उन्होंने भिक्खु बनना स्वीकार किया, तो ये बहुत बड़ी तथागत बुद्ध की जो है विजय रही। तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो अध्याय है वो यही समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।